हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2 और 4.3। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? उसकी जर्नल फॉर्म होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में आपको इस इक्वेशंस के रूट या फिर जीरोस निकालने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ेंगे? रूट्स और जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कॉफिशिएंट। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? रूट्स और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर। ठीक है, और ये जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3, इसमें हम क्या करेंगे? ये जो ठीक है, क्या बताएंगे? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए आपके पास जो इक्वेशन होगी उसे जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको 3 कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले तो आपको क्या निकालना होगा? रूट का नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, उसको डी से नोट करते हैं और वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बड़ी आ जाती है 0 से, यानी कि आपको मिल जाता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई जो रूट है वो पॉजिटिव नंबर में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, कब? जब आपकी डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है? यदि डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, ठीक है, डी बराबर आपका वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला b² माइनस 4ac डी का डिस्क्रिमिनेंट का। यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आपको क्या मिलेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर आपकी आती है थर्ड कंडीशन। ठीक है, क्या आती है? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी होती है 0 से, या आप कहें आपको नेगेटिव नंबर में कोई वैल्यू मिल रही है, तो उसका क्या होगा? एक भी रियल रूट नहीं होगा। कौन से रूट होंगे? इमेजनरी। उम्मीद है छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब बिना देरी करते चलते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, क्वेश्चन नंबर में 1 कहा गया है कि आपको क्या करना है? सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, और यदि नेचर ऑफ रूट्स हम बात करें रियल आ जाता है, आपके रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, तो आपको उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, यानी वो रूट भी बताने हैं। तो स्टार्ट कर क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है उससे आप कंपेयर कर लीजिए। क्या होती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं, ए की वैल्यू आपको 2 मिल गई, बी की वैल्यू आपको -3 मिल गई और सी की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि होती है b² माइनस 4ac। b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 5 ज़ा 20, 2 ज़ा 40। ठीक है, और जब आप 40 में से माइनस करेंगे 9 को, तो 31 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 40 जो है डिजिट बड़ी है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है, माइनस है, तो यहाँ पे आंसर भी आपका क्या आ जाएगा? माइनस। यानी आपका जो डी है वो कितना आ जाएगा? -31। और मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या आता है? छोटा आता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है यदि 0 से छोटा आता है या फिर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है? देयर आर नो रियल रूट। तो यहाँ पर एक भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। कैसे रूट मिलेंगे? इमेजनरी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेकंड में, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके नेचर बताना है, रूट का कैसा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे जर्नल फॉर्म यानी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 3, बी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू मिल जाएगी -4√3 और सी की वैल्यू भी 4। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² मीन्स -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू आपके सामने 3 है और सी की वैल्यू आपके सामने इधर 4 है। ठीक है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए इधर -4√3 है, ठीक है, इंटू -4√3, 2 ही बार तो हो रहा है स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे? माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 4 ज़ा 16
और √3 इंटू √3 कितना होता है, केवल 3, ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया 9 और √9 की वैल्यू होती है 3, हमने रख दी, कितना हो गया 48, 16 3 सा 48। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 48 माइनस यहाँ पे भी 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, आंसर कितना आ गया आपका 0, यानी आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। और पहले ही बताया गया था कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब वो क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रूट्स की, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4√3, और यहाँ पे ये पूरी टर्म, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये 0, ठीक है, प्लस -0/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4√3/2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2√3/3। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन बात करें तो एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर आपको अलग दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए √3 है, क्या इस 3 को अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि √3 इंटू √3 बराबर होता है 3 के, ठीक है। तो क्या हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 2/√3, और यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करना है, इसमें भी बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो सबसे पहले इसे जर्नल फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, आप सभी को पता है। तो a बराबर वैल्यू आ गई आपकी 2, b बराबर आपकी वैल्यू आ गई -6 और c बराबर आपकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, वो क्या होता है d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 माइनस के उसका स्क्वायर -4 इंटू 2, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ से 3, ठीक है। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 6 का स्क्वायर तो -6 इंटू -6 हो जाएगा आपका 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आगे 12 आ जाती है, डी बड़ा आ जाता है 0 से, तो आप क्या कह सकते हैं, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास रियल रूट आ गए तो हमें रियल रूट निकालने भी होंगे कि कौन से हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 इंटू a, ठीक है। देखिए यहाँ से आप वैल्यू रख लेंगे, -b की वैल्यू है आपका -6 यानी -6 प्लस माइनस, और d की वैल्यू जो आपको मिली है, d की वैल्यू आपको मिली है 12, ठीक है, √12/2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, यानी प्लस के 6 √12/2 2 जा 4, ठीक है। आप चाहें तो अब आपकी जो वैल्यू है आपको 2 रूट मिल जाएंगे, कौन से, एक तो 6 प्लस √12/4 और एक आपको मिल जाएगा 6 माइनस √12/4, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे 2 वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है यदि जो आपके पास रियल रूट्स हैं, ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या भैया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब ये आ जाए ना 2 इक्वल रूट्स तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल गई 2, बी की वैल्यू मिल गई k और c की वैल्यू मिल गई 3, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर रख दीजिए b² - 4ac बराबर 0। तो b² कितना है आपका k, यानी k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, k² -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए k² बराबर, यहाँ माइनस का 24 था, जब साइड के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, और k की वैल्यू मिल जाएगी आपको √24, कितनी मिल जाएगी
√24। जब आप रूट इसके 24 के फैक्टर करेंगे तो होते हैं 6 × 4। कितने होते हैं? 6 × 4। तो इसमें से आप क्या करेंगे? 2/4। √4 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 के बराबर। तो 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर रह गया √6। तो आपके पास के की दो वैल्यू आ गई। कौन सी? एक तो +2√6 और एक -2√6। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमें क्या करना है? के की वैल्यू फाइंड करनी है यदि इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा किससे? जर्नल फॉर्म से। ठीक है, किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और साथ ही साथ क्या करना होगा? उस जो वैल्यू से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसे हमें इक्वल के 0 के इक्वल रखना होगा। तो देखिए जब हम के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो आपको मिलेगा kx²। ठीक है, और जब के एक्स की 2 में करेंगे तो 2kx। ठीक, प्लस यहाँ पर आपका 6 = 0। ठीक है, आपने इसे किससे कंपेयर कर दिया? ax² + bx + c = 0 से। यहाँ से a की वैल्यू आपकी k हो गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आपको मिल गई 6। तो यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब क्या हमें करना है? अब हमें इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फाइंड करना है, क्योंकि इक्वल रूट जो इसके रूट है वो उसने बताया है कि इक्वल है। तो हमारा d बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो भैया d की वैल्यू जो होती है वो b² - 4ac से निकलती है, बराबर 0 कर दीजिए। b² का मतलब है आपका यहाँ पर b की कितनी वैल्यू है? -2k। ठीक है, तो -2k का स्क्वायर हो गया आपका b², -4 × a की वैल्यू आपकी हो गई k और c की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो गई 6। ठीक है, -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² -4 6 × 24k = 0। ठीक है, दोनों में से यहाँ पर 4k कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा k - 6 = 0। ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो 4k = 0 यहाँ पे रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक बार क्या करेंगे इधर k - 6 = 0 तो k बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको k की दो वैल्यू मिली है। क्या? एक तो k = 0 और एक k = 6। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए kx² आपको मिला था यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो है kx² और यहाँ पे मतलब k जो है कोफिशिएंट है किसका? x² का। देखिए यदि इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे तो इसका मतलब क्या है? ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू हमारे लिए मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं है। तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे? k = 6। तो आप क्या कह सकते हैं? k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 में कहा गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर²। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपसे पूछा गया क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 2 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव भी x। हमने कितनी मान ली यहाँ पर? देखिए x मान ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि जो लेंथ है वो 2 गुनी है ब्रेथ की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 2x। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आपको यहाँ पे गिवन है कितना? 800। ठीक है, और लेंथ आपकी कितनी है यहाँ पर? आप देख सकते हैं 2x। ब्रेथ है आपकी x। सॉल्व कर लीजिए, 800 = 2x²। ठीक है, 2 ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा तो 400 = x²। तो x बराबर क्या आ जाएगा? √400, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 20। आपको एक वैल्यू तो मिल गई x = 20 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन बात करें -20 की, क्योंकि भाई अगर -20 की हम बात करें तो -20 को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशन जो है कभी भी वो नेगेटिव में नहीं होती। तो आपकी यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई यहाँ पर? सॉरी, आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी यहाँ पर कितनी आ गई? आपकी ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी 2 गुनी, यानी 40। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप? यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपकी जो डायमेंशन है क्या आ गई? आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी आ गई पॉजिटिव। अगर डायमेंशन पॉजिटिव आ गई इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो मैंगो
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। जो नेगेटिव वैल्यू है उस होती है उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन 4 में कहा गया है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी? अगर होगी तो डिटरमाइन करिए प्रेजेंट एज को, ठीक है। कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, कोई भी दो फ्रेंड हो उन दोनों की एज का जो सम है वो 20 है, और 4 ईयर्स एगो जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 48, मतलब इतना था 48। तो आप ये बताइए कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे क्या नोट कर लिया, सम ऑफ एज कितना दे रखा है 20, प्रोडक्ट 4 ईयर है को 4 साल पहले 48, ठीक है। अब लेट हमने क्या मान लिया, लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड भी है, पहले फ्रेंड की एज हमने क्या मान ली x। मान लीजिए आपकी और आपके एक दोस्त की दोनों की एज मिला के 30 है, ठीक है। और यदि आपकी 16 है तो आपकी फ्रेंड की कितनी होगी 13 माइनस 16 इक्वल टू 14, यस और नो। सेम एज यदि एक फ्रेंड की एक एज जो है x है तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंड्स की जो एज थी, पहले बात कर लेते हैं 4 साल पहले, जो फर्स्ट फ्रेंड था उसकी एज कितनी होगी 4 साल पहले x माइनस 4, ठीक है, उनका प्रोडक्ट। दूसरे की एज क्या थी 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले इसमें से भी माइनस करना होगा -4, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा एज का 48 होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन यहाँ पे हमें कंडीशन ये मिल गई। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, x माइनस 4 आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे, 20 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। करना क्या है, अब आगे सॉल्व करना है। x की जब आप 16 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 16x, x की जब माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 की जब आप 16 में करेंगे तो -64, और जब आप -4 की माइनस एक्स में करेंगे तो +4x, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम साथ की साथ ही जो 48 इधर प्लस में है इधर ले लेते हैं, तो किस में हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये -x स्क्वायर को आप सबसे पहले ले लीजिए क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर 16x + 4x दोनों आपको ऐड करके क्या मिल जाएगा आपको 20x, ठीक है। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे -64 -48 तो आपको मिलेगा 112 दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसे हमें ax स्क्वायर + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हमने क्या करा, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज, x स्क्वायर - 20x + 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या इक्वेशन मिल गई भाई, देखिए जब हमने यहाँ से आपका जो माइनस है वो कॉमन ले लिया तो वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास केवल इक्वेशन क्या बचेगी, x स्क्वायर - 20x + 112 इक्वल टू 0, ठीक है। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 1, b की वैल्यू मिलेगी -20 और c की वैल्यू मिलेगी 112। क्योंकि हमें ये बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, जो कि किससे निकलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है d = v स्क्वायर - 4ac, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपको पता है कि b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है आपकी 112, ठीक है। जब आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, और -4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इसलिए आपको क्या मिल गया आंसर में -48। जब 400 में से माइनस करेंगे 448 तो आपको मिलेगा -48। ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो आप क्या कह रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या है कि वो छोटा है किससे भाई, 0 से, और जब ये 0 से छोटा है तो आपको क्या समझ में आया कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी की भी एज नेगेटिव नहीं होती, तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर हो और एरिया कितना हो आपका 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है।
तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन हमने लिख दिया, पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर है। कितना है पेरीमीटर, आप यहाँ से देख सकते हैं, पेरीमीटर आपको दे रखा था 80 मीटर, और एरिया जो आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × l + b। पेरीमीटर हमें गिवन है, हमने लिख दिया 80 = 2 × l + b। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो है इन दोनों के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। जब इसको शिफ्ट करेंगे इक्वल के इधर तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 80 / 2 l + b, तो आप क्या कह सकते हैं 40 = l + b। ठीक है, क्या हम यहाँ से l या b की दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 40 - l। यहाँ पे हमने b इसकी हेल्प से हमने क्या करा, ब्रेथ निकाली, कितनी होगी 40 - l। सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l × b। एरिया कितना गिवन है आपको, लिख दीजिए 400। ठीक है, लेंथ आपकी l ही रहेगी, ब्रेथ अभी आपने मानी कितनी होगी 40 - l। ठीक है, तो आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए इसको 400। भाई l की जब आप 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40l मिलेगा, और l की जब -l में करेंगे -l²। ठीक है, करना क्या है, इस 400 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 40l - l² - 400 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, l², अब ये माइनस का है तो ये प्लस के 40l हैं आपके, और ये माइनस के 400 = 0। अब ये माइनस आ रहा है, इस माइनस को हमें हटाना है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और इक्वल के साथ इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, l² - 40l + 400 = 0। तो आप इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले 400 और ऐड करने पर मिले -40। तो हम क्या -20 × -20 करेंगे तो 400 मिलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 40 मिलेंगे। ठीक है, रख लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, रख लेते हैं फैक्टर्स को। ठीक है, l² - 40l की जगह क्या लिखेंगे, 20l - 20l + 400 = 0। ठीक है, दोनों में से क्या आएगा, कॉमन l, तो क्या बचा है l - 20। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 20, तो अंदर क्या बचा l - 20 = 0। तो आप देख रहे हैं इधर भी आपका l - 20 कॉमन आ गया, और इधर अंदर भी क्या बचा l - 20। ठीक है, = 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई दोनों में से मतलब l - 20 को बराबर रखेंगे = 0, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, आपकी जो लेंथ आई है वो पॉजिटिव आई है, तो भाई आप क्या कह सकते हैं कि यस दिस सिचुएशन भी पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन जो है आपके लिए पॉसिबल हो जाती है, और क्योंकि आपके पास जो l आई है वो कितनी आई है, लेंथ 20 मीटर, तो अभी आपने ब्रेथ मांगी थी वो कितनी थी 40 - l, यानी 40 - 20, तो आपकी ब्रेथ भी कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो आप लिख सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।